तभी ना मिलेगा, जब नौकरी निकलेगी नौकरी निकलेगी तभी ना मिलेगा, बता रहे हैं। नौकरी निकलती है, वो थोड़ा सा लीक हो जाता है पेपर, सरकार लीक करवा देती है। रोजगार भी तो बढ़ा है, ऐसे थोड़ी है। रोजगार बढ़ा है बता रहे हो? नहीं, रोजगार कहाँ बढ़ा है? अब बताइए ना, कितना रोजगार मिला बताइए। बहुत सारे रोजगार मिले हैं, लोकल रोजगार मिले हैं, जो काम जो नहीं पकौड़े नहीं, यहाँ पकौड़े की दुकान नहीं, पकौड़ा तो हम भी तल रहे हैं, तो क्या ये रोजगार नहीं है? पकौड़ा भी रोजगार है, पकौड़ा तलना ही रोजगार है। भाई साहब करे पकौड़ा तलना ही वो तो रोजगार है, तो कितने लोग करेंगे बताइए? सभी लोग अगर पकौड़ा तलने लगे लिखेंगे, उनको नौकरी अवश्य मिलेगी। जो पढ़ते लिखते नहीं क्या ये बता रहे? नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं? पहले क्यों नहीं पढ़ते हैं? दुकान पे है, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनकी राय ले लिया जाता है। यहाँ चौराहे पे, चूंकि मुझे पहला चौराहा मिला, उत्तर प्रदेश से हम लोग उधर से आए हैं, पश्चिम से और पूरब तक, लेकिन आज तक इस तरह का चौराहा नहीं मिला। यहाँ एक ही बात हो रही है कि यहाँ जात पात पे वोट होता है। तो चाचा बताइए, यहाँ जात पात पे वोट होता है क्या? नहीं, जात पात पर क्या वोट होता है? यहाँ पे जो लायक है उसको वोट वैसे जनता कर रही है। नहीं, अभी मैंने कई लोगों से, ज़्यादातर लोगों की राय थी कि यहाँ जात पात पे वोट होता है। अच्छा, तो जात पात में जो पार्टियां बनी है उसके हिसाब से आप बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मेरी कोई राय नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जनता, मैंने वहाँ देखा आप लोग बुजुर्ग हैं, जनता जो चाहती, जो जिसको वोट करना चाहेगी वही उसी को करेगी। हाँ, वही। किसको सपोर्ट किया जा रहा है इस बार? इस समय जो है यहाँ से घोषित लोग 70 लोग सभा से डॉक्टर रविंद्र राजभर एनडीए गठबंधन के अंतर्गत हैं। आज मोदी जी की रैली थी रतनपुरा में, वहाँ पर मैं गया हूँ, वहीं से मैं अभी आया हूँ। और वहाँ की जनता की जो रुझान देखा गया है उसके मुताबिक यहाँ से अरविंद कुमार चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, जनता का रुझान भीड़ से नहीं मानते हम। भीड़ तो ऐसे भी जनता का रुझान, हम लोग जाते हैं, जनता का रुझान भीड़ से नहीं होता कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और सारी भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट हुई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब आपके क्या रुझान है? अब हम तो भाई अब वोट करेंगे हम। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा गोविंद राजभर नाम है। राजभर। तो आप भी जातवाद पे वोट कर रहे हैं जी, क्योंकि चौराहे पे जो हो रहा है जातवाद पे हो रहा है। ठीक है, आप देखिए दूसरी राय भी लेते हैं जी। हम तो ना बोल पाइला सही। क्या नाम क्या है आपका? अरे नाम तो संग्राम हम बोलल ना, कब तो का बोले? नाम तो बताइए। संग्राम चौहान। किस चौहान साहब? देखिए चौहान साहब, अभी कई चौहान मेरे मुझसे मिले, सबने बताया कि हम लोग जो है जात पात पे वोट कर रहे हैं। आप कहाँ कर रहे हैं? नहीं, हम लोग ना पूरा दुनिया में जात बात पर चले थे, तो कौन सी बता बोल जाए? तो किसको इसमें सपोर्ट किसको कर रहे हैं? जेके मन करियो के कदम ले कोनो के जात अब ये डाले हैं, इसी पे करेंगे ना? ये कोनो जरूरी थोड़ी है ये लिखित थोड़ी, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है। कौन जरूरी है? ये तो जरूरी है वहाँ का मधुबन क्षेत्र का रामविलास भैया का, विधायक जी का। कोई जरूरी नहीं है, कोनो जरूरी ना है। मतलब यहाँ पे जो लोग बता रहे थे, गलत बता रहे थे कि जात पात पे उठ जाता है। नहीं, कुछ ऐसा असर भी है। असर है यहाँ पे? हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि नहीं, जात पात का क्योंकि मैंने देखे सारे लोग बैठे हैं जी। क्या परिचय है आपका जी? क्या नाम है आपका? दूधनाथ मिस्त्री। मिस्त्री साहब, तो आप किसको वोट कर रहे हैं? बहुजन को। तो आपकी बिरादरी के हैं क्या वो? जी हाँ। अच्छा, देखिए ये जातवाद किसने फैलाया, कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं चैनल पे ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि जातवाद किसने फैलाया और जातवाद की कंडीशन यहाँ कैसे बनी। कहीं ना कहीं इसमें नेताओं का हाथ है। हम बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं और साफ बोलते हैं। अब ये जो जनता कह रही है, और जनता ऐसे नहीं कह रही, जनता को किसने बरगलाया और किसने जातवाद को ढकेला आप लोग खुद जानते हैं जी। क्या परिचय है जी? जी हाँ, क्या नाम है आपका? हरिनारायण चौहान साहब हैं जी। तो किसको कर रहे हैं? हम मोदी के करेंगे। मोदी के करेंगे। तो देखिए चौहान साहब बदल गए, अब जातवाद तो बिल्कुल है ही नहीं। अभी कुछ चौहान कह रहे थे कि हम बसपा को वोट देंगे, लेकिन जब आप मोदी को वोट करेंगे तो जातवाद कहाँ रह गया? इसका मतलब सारे लोग बट रहे हैं कहीं ना कहीं जी। क्या नाम है सर आपका? चंद्रजीत राजभर जी। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो सपोर्ट करते हैं भाजपा को। हाँ, हमेशा से। जी जी जी। तो जातवाद आप भी बात की बात नहीं है। हमने मतलब ओम प्रकाश राजभर बराबर लड़ते थे, उनको कभी हमने वोट नहीं किया। दारा सिंह चौहान लड़े थे भाजपा से, उनको हमने वोट किया। आज जो है फिर जो भाजपा समर्थित है। भाजपा से कोई लड़ेगा भाजपा को? हाँ, भाजपा की बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दादा क्या परिचय है आपका? कमला यादव। कमला यादव। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम सफाई हैं पहले से। अब बड़ा मुश्किल है जातवाद पे, आप तो जातवाद पे आ गए। हाँ,
जातवाद पे वोट कर रहे हैं ना? नहीं, हाँ, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम पहले ही तो में है ही है, हाँ, शुरू से ही हैं। शुरू से जब से ओटियर भैली तब से। अब आप सलाह कर लीजिएगा दोनों लोग आपस में। देखिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ तो खारिज हो रही है, जो लोग बता रहे हैं जात पात पे उड़ जा रहा है। जात पात पे मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखा जो यहाँ का सर्वे है, सारी चौहान बिरादरी में वोट बढ़ रहा है, राजभर बिरादरी में भी वोट बढ़ रहा है, चूँकि जो मेरा सर्वे यहाँ का बता रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, हम अपनी जात पे वोट देंगे, वो अलग चीज़ है। इक्का दुक्का लोग उन्होंने बताया कि जात पात पे वोट देंगे, लेकिन यहाँ मिला जुला। अभी हम गांव में गए थे, जो महिलाएं हैं जो चैनल पे कभी नहीं बोलती, उन महिलाओं ने बताया कि हमारे गांव में चौहानों का गांव था, लेकिन उन महिलाओं ने बताया कि हमारे गांव में तीनों पार्टियों को वोट जा रहा है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। विकास और कई मुद्दे हैं, देश के मुद्दों पे किसी की बात नहीं हो रही। फिलहाल चट्टी चौराहे पे जो बात हो रही है, बुजुर्ग लोग थे, मेरा इनसे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था कि वहाँ ज़्यादातर युवा जितने भी मिले जातवाद की बात किए, तो मुझे लगा कि वाकई यहाँ जात पात पे हो रहा है। तो जातवाद को तो ये युवाओं से, बुजुर्गों से बात करने के बाद जात पात तो बिल्कुल खारिज हो रही है। देखिए मेरे बीच में एक युवा और आ गए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, गोविंदा शर्मा। शर्मा जी। शर्मा जी, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग भाजपा को सपोर्ट करते भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाजपा को सपोर्ट? हैं, उनके कार्य अच्छा लगता है, मोदी जी अच्छे लगते हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं, मतलब महंगाई और बेरोजगारी हो कोई मुद्दा नहीं, मोदी अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं, सबके पास महंगाई, सबके पास रोजगार है, थोड़ा बहुत रोजगार है ही है। अब नहीं चिल्लाते, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो सवाल इसलिए, लोग कह रहे हैं, चर्चाएं जब होती हैं कि भाजपा में महंगाई है, भाजपा में बेरोजगारी, इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं, काम सबके पास है, पैसा सबके पास है। गाड़ी शोरूम में जाइए तो लाइन लगे गाड़ी लेने के लिए, बिना पैसे के गरीबी नहीं है किसी, गरीबी नहीं है, सबके पास पैसा है। मतलब जो राशन बट रहा है वो बिना मतलब लोग ले रहे हैं। देश में गरीबी है ही नहीं। है गरीबी है, ऐसा थोड़ी आपने तो कहा कि देश में गरीबी नहीं है। उतना परसेंटेज नहीं जो पहले था। नहीं, मोदी जी बता रहे हैं 80%, 80 लाख लोगों को, देश की आबादी कितनी है, और 80 लाख लोगों को अगर राशन दे रहे हो, जिसका मतलब 80 लाख लोग देश में गरीब हैं। हाँ है। तो आप तो कह रहे हैं कि देश में गरीबी है ही नहीं। नहीं है, उतना हद तक नहीं है जितना पहले था। कुछ लोग बाहर निकले हैं, कुछ लोग हाँ, क्योंकि सब 80 लाख लोग गरीब हैं, राशन ले रहे मुद्रा हैं। योजना से कितने लोगों को रोजगार मिला है। हाँ चलिए ठीक है। देखिए कुछ इधर इस साइड भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इच्छा थी भाई की, मुझे लग रहा है कि आप बार बार देख रहे थे तो बात करना जरूरी हो जाता आपसे भी। जी, क्या परिचय है? परिचय बताइए। अनिल चौहान चौहान जी। जी। तो चौहान जी, आप तो चौहान कोट करेंगे? जी जी। देखिए वैसे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आपसे बता दूँ, मिक्स आप लोग देख ही रहे हैं कि मिक्स है यहाँ पे। लोग कहते हैं कि जातवाद मुझे नहीं दिख रहा। कुछ किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बालकृष्ण चौहान को। बीएसपी। जी जी। बीएसपी जी। जातवाद पे जा रहे हैं? जात में रोजगार पे जा रहे हैं ना। रोजगार पे जा रहे हैं जी। तो हाँ, उन्होंने अभी तक जो परीक्षाएं निरस्त हुई है उसके विषय में एक बार भी नहीं बोला है कि परीक्षा कराई जाएगी, सरकार बनेगी तो। और भी इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि उसके विषय में एक बार भी नहीं वो बोले हैं। रोजगार पे बात नहीं हुई। एक रोजगार के बात पे मतलब एक बार नहीं बोले हैं। बस बेरोजगारी, महंगाई, इस पे कोई बात नहीं। बस मंदिर के बारे में बोल रहे हैं लोग। हाँ, तो मंदिर तो है यार, जाइए आप लोग पूजा करिए। वो तो ठीक है, तो हमारे यहाँ भी मंदिर है। हाँ, मंदिर तो हमारे यहाँ भी है। अरे चौहान साहब, आप लोग जो है आप जाइए, आपको भाजपा में जाना चाहिए। वो ठीक है, मगर रोजगार के बारे में एक बार भी नहीं बात कर रहे हैं। रोजगार चाहिए। यहाँ पे भी अभी वो भाई साहब कह रहे थे कि देश में हमारी, आइए भाई साहब इधर आइए, यहाँ पे भी इधर आइए, आइए यहाँ पे भी माने डॉक्टर आइए, जरूरी अरविंद राजभर जी का भी था। एक मिनट आइए, एक मिनट आइए। यहाँ अरविंद राजभर जी का यहाँ पे था, रैली थी। यहाँ पे भी एक हनुमानगढ़ी से आए थे महंत लोग को क्या प्रचार करने की जरूरत है? उन लोग को अपना महंती करना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति में आना नहीं चाहिए। राजनीति देश के विकास के लिए होती है। हाँ, सही बता रहे हैं। तो वहाँ पे भी एक बार भी रोजगार के विषय में नहीं बोला गया। मतलब युवाओं को रोजगार चाहिए। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा है। जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसको कराने के लिए बोले। अब 3 महीने से ऊपर हो गया पुलिस का पेपर लीक हुए और उसके विषय में एक बार भी नहीं बोले कि परीक्षा इस समय होगी। आरओ का परीक्षा वो रद्द हुआ, उसका भी नहीं बोले परीक्षा कब होगी। और वैकेंसी नामी गिनी चुनी आ रही हैं। अच्छा, फिर यहाँ और इस चौराहे पे जातवाद पे क्यों हो रहा है? विकास के मुद्दे नहीं, विकास के मुद्दे होने चाहिए। हाँ, तो इसी को देखते हुए मतलब भाई माया जी का शासन जो था उसमें रोजगार की कमी नहीं थी। इसी के देखते हुए हम लोग पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक कह रही है
चैनल कह रहे हैं, कुछ लोग या ब्लेम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा कोई ब्लेम नहीं है। कह रहे हैं कि मायावती जी भाजपा के साथ मिलकर काम नहीं नहीं, माया जी भाजपा के की साथ टीम है। नहीं नहीं, अब वो जाने क्या हो रहा है, लोग मतलब कहते हैं, मैं नहीं कहता। वो तो कहेंगे लोग, क्यों कहते हैं? कहने वाले क्यों कहेंगे कहते हैं? लोग। वो डर क्यों जाती है ये बताइए। अरे मैं नहीं जो अरे भाई, चैनलों- जिसका सत्ता है किसी की भी जांच करा सकता है। अच्छा, तो जांच कराए तो डरती क्यों है? जांच से क्यों डरती है? क्यों नहीं डरेंगे भाई? वो देखिए आपके बगल में बिहार है, लालू यादव कितनी भी जांच हुई, जेल गए, तो वो तो मायावती ठीक जी है, तो जो मायावती जी क्यों जांच डरती में से वो है? डर मायावती नहीं जी जांच से क्यों डरती हैं? कोई रीजन होगा, इसलिए नहीं बोल रही नहीं है। तो क्यों नहीं बोल रही बताओ कोई ना? रीजन होगा उनका। क्या कहाँ से कमजोरी है? जो और भाई, जो उसकी मायावती कमजोरियों के बारे में हम लोग नहीं जानकारी है। जो मायावती इतने लोगों को जेल भिजवाई, उनकी कमजोरी के इनका विषय में कड़ा शासन जानकारी था। नहीं है ना हमें कि क्या कमजोरी है उनकी। हाँ, पढ़े लिखे हैं जी, तो पढ़े लिखे हैं तो कमजोरी के बारे में जानकारी नहीं जानकारी है मैं उतनी। कोई ब्लेम नहीं लगा रहा है किसी के ऊपर। मैं जो सुन रहा हूँ क्षेत्र में कि उनको कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं, बीजेपी का सपोर्ट क्यों करेंगे भाई? उनकी पार्टी खुद की है और नेशनल डरती पार्टी, क्यों है भाई? तो नेशनल पार्टी है वो, कि राष्ट्रीय पार्टी, देखिए ये भाई साहब- राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है उनकी। ये भाई साहब कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, ये नहीं कि राज्य लेवल की पार्टी है। चलिए फिर आपसे बात करते हैं। भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब कह रहे हैं दोस्तों देख रहे हैं आप, ये इस चौराहे पे मिलीजुली प्रतिक्रिया है। यहाँ चौहान और राजभर की बस्ती ज़्यादा है इस चौराहों पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोगों ने बताया था कि एक तरफा उड़ जा रहा है और सारा जातिवाद पे उड़ जा रहा है। सारा जातिवाद पे उड़ नहीं जा रहा है। यहाँ पे हर पार्टी को वोट यहाँ पे मिल रहा है फिलहाल। जो चर्चा है यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी बात की कि यहाँ जातिवाद पे उड़ जा रहा है। और यही नहीं, ये तो पूरे देश की हाल है। आप लोग देख रहे हैं लगातार पूरे देश में जातवाद पे ज़्यादातर संख्या, लेकिन ये जातवाद फैलाया किसने? आपकी राय क्या है? राय अपनी कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह यादव, नमस्कार।